लक्ष्मण भट्ट जोशी। जब मैं साईं बाबा के साथ था तब मैं केवल एक बालक था। मेरे विचार गंभीर नहीं थे। बाबा द्वारा कही गई बातों को मैं बयान करने में असमर्थ हूँ। मस्जिद में मैं भाग भाग कर विविध प्रकार के कार्य किया करता था। मैं राधा कृष्णा आई के विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे काम भी किया करता था। माधव फासले भी ऐसा ही करता था। मैं बाबा के साथ चावड़ी में सोया करता था। जब किसी को भी उनके पास जाने की आज्ञा नहीं थी, हम तब भी उनके पास ही रहते थे। बाबा हमें अक्सर कहा करते थे, भाई धूनी के लिए लकड़ी को उठाकर यहाँ ले आओ, भाई उस पानी के टब बर्तन को यहाँ लाओ आदि। बाबा के लिए नैवेद्य में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के लाए जाने पर मैं बहुत प्रसन्न होता था, क्योंकि बाबा उन्हें हम सभी में बांट दिया करते थे। बाबा के पास अक्सर फलों से भरी टोकरी हुआ करती थी। कई बार हम उसमें से कुछ फल चुरा लिया करते थे। बाबा हमें पकड़कर मजाक करते हुए कहते थे, अधिक मत लेना। बहुधा वे मुझे गाली दिया करते थे। एक दो बार तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से पीटा भी। वे अक्सर मुझे बुलवा लिया करते थे। रात्रि के समय चावड़ी में वे अक्सर मुझे गाने के लिए कहा करते थे। वे कहते थे, गणु या तुकाराम का गीत गाओ। गणु क्या कहता है? मैं विनोदप्रिय ढंग से उनकी प्रशंसा करते हुए रहम नजर करो अब मोरे साईं आदि भजन गाया करता था। बाबा को भजनों के बोल और संगीत दोनों पसंद आते थे। मुझे संगीत का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। कई बार जब रात को कोई नहीं होता था तब बाबा उल्लास के साथ स्वयं कबीर आदि के भजन गाया करते थे। बाबा क्या गाते थे इसका मुझे स्मरण नहीं है। बाबा द्वारा किए गए उपचारों को मैं अब भूल गया हूँ। हाँ, दगड़ू बाई के कुष्ठ रोग को बाबा ने काफ़ी कम कर दिया था। उसका रोग बढ़ा नहीं, कम होने के बाद उतना ही रहा। वह रोग मुक्त नहीं हुआ था। बाबा की समाधि लेने के पश्चात मुंबई से डॉक्टर राणे सन 1922 में अपनी मराठी पत्नी के साथ शिरडी आए थे। उनकी पत्नी के शरीर पर दाल के दाने के आकार के छाले व धब्बे थे और त्वचा का रंग खराब हो चुका था। वे शिरडी में 4-5 महीने या 1 वर्ष तक भी रहा करते थे। श्रीमती राणे अपने शरीर के छालों पर बाबा की ऊदी लगाती व बाबा के अभिषेक तीर्थ द्वारा स्नान किया करती थी। ऐसा करने के लिए वह बाबा के तीर्थ को बाल्टी में भरकर मुंबई भी लेकर जाती थी। लगभग 2 वर्षों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। उनकी त्वचा आम व्यक्ति के समान हो गई। कई वर्षों से डॉक्टर राणे यहाँ देखे नहीं गए हैं। यहाँ 10 वर्ष की एक गुजराती लड़की आई थी जो क्षय रोग तपेदिक से पीड़ित थी। शुरू में उसे उठाकर बाबा के पास लाया जाता था। थोड़े ही समय में उसने चलना आरंभ कर दिया और बाबा के जीवन काल में ही उसकी हालत में बहुत सुधार हुआ। किसी अंधे को बाबा ने ठीक किया था। ऐसी कोई घटना मेरे ध्यान में नहीं आ रही। बाबा के जीवन काल में शिरडी आने वाले लोग बहुत अधिक थे। गांव में एक व्यक्ति को कमरे में रहने के लिए कम से कम 4 रुपए खर्च करने पड़ते थे। आज पूरे घर के लिए भी कोई इतने रुपए नहीं देगा। लोगों की इतनी भीड़ में मैंने कभी किसी व्यक्ति की जाति, नाम आदि या उन्हें क्या लाभ हुआ ऐसी जानकारी लेने की जरूरत नहीं समझी। बाबा द्वारा अकाल मृत्यु टालने की भी कोई घटना मुझे याद नहीं है। यहाँ विट्ठल राव कीर्तनकर कहते हैं, इंदौर के श्री M.V. रेंगे ने दासगढ़ू को बताया था कि
बाबा ने उन्हें रेंगे को जबरदस्ती सीढ़ी रोककर उन्हें अकाल मृत्यु से बचाया था। रेंगे योग साधना में प्रवीण थे। वे लगातार काफी समय तक ध्यान मुद्रा में रह सकते थे। बाबा ने उन्हें एक अवसर पर साक्षात्कार दिया था। कुछ लोग अपनी महानता को प्रदर्शित करने के लिए आसानी से अनुभव बताते हैं। ऐसे अनुभवों की गिनती हमें नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण गोविंद मुंगी। मैं बाबा के पास 46 वर्ष पूर्व गया था। मेरे कुछ रिश्तेदार वामन राव, रंगनाथ बीजापुरकर और उनका भाई सखाराम शिरडी रहते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है। मैं बड़े मामलतदार चिदंबर केशव गाडगिल के पास क्लर्क के पद पर कार्यरत था। ये मामलतदार व नाना साहब निमोड़कर बाबा से मिलने गए थे और मैं भी इनके साथ ही चला गया। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन मैं यह सोचकर हैरान था कि हिंदू बाबा की पूजा क्यों करते हैं। जब मैं इस मानसिक स्थिति में था, तब बाबा ने गडगिल से कहा, मुझे मेरी खंजूरें, मेरी अगरबत्ती और मेरा 1 रुपया दो। बाबा द्वारा इन वस्तुओं की मांग करते हुए मुझे अचानक ध्यान आया। एक रात पूर्व सोने से पहले जब हम तीनों यानी मैं, गडगिल और नाना निमोड़कर अपने शयन कक्ष के पास अकेले थे, तब गडगिल ने बाबा को अर्पण करने के लिए कुछ खजूरें, 1 रुपया और अगरबत्ती अलग से रखे थे। बाबा द्वारा इन तीनों को मांगना उनके अंतर्ज्ञान का प्रमाण है। ये चीज़ें बाबा को दी गई और उन्होंने इन्हें स्वीकार भी किया। फिर नाना साहब निमोड़कर ने उन्हें अपनी इच्छा से 10 रुपए का नोट देना चाहा। बाबा ने, मैं तो एक फकीर हूँ, मैं इसे नहीं लूँगा, कहकर उपहार को लेने से मना कर दिया। बाबा ने तुरंत ही ऊपर दी गई वस्तुओं को लोगों में बांट दिया। 1 रुपया तेली को मस्जिद में तेल लाकर देने के लिए दिया गया, अगरबत्ती को जला दिया गया और खजूरें सभी को बांट दी गई। ये सभी तथ्य चौंकाने वाले थे और तब मुझे महसूस हुआ कि बाबा की पूजा करना उचित है। मैं सन 1890 में बाबा के पास गया। जब मैं 26 वर्ष का था, तब साईं बाबा रहाता के मारुति मंदिर में रहते थे। मैं रहाता अपनी मौसी के पति, जो रहाता रहते थे, से सहायता मांगने के लिए गया था। मेरी शादी पक्की हुई थी, लेकिन मुझे दुल्हन को अलंकृत सजाने करने के लिए गहने चाहिए थे। मैं यह सोचकर कि मेरे मौसा मेरी सहायता करेंगे, रहाता गया था। वहाँ बाबा को मंदिर में देखकर मैं उनके पास चला गया। बाबा ने मेरा इन शब्दों के साथ स्वागत किया, आओ बच्चे, मैं कल तुम्हारे बारे में सोच रहा था। उन्होंने मुझे उनकी टांगों की मालिश करने के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया। फिर उन्होंने मुझे एक आम खाने को लिए दिया। मैंने आम खा लिया, वह बहुत मीठा था। फिर बाबा ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। बाबा, तुम किस लिए आए हो? मेरी शादी पक्की हो गई है। मेरे पास जेवर गहने नहीं हैं। मैं गहने मांगने के लिए आया हूँ। बाबा, किसका क्या है? कौन देता है, कौन लेता है? समय पर कोई सहायता नहीं करेगा। अगर तुम्हें 1 या 2 हजार के गहने चाहिए तो तुम मुझसे लो। मैं बाबा की ओर देख रहा था, जो तन पर कपनी लपेटे एक बोरे पर बैठे थे और हाथ में एक टमरेल लिया हुआ था। मेरे मन में विचार आया, ये मुझे इतना सब कैसे दे सकते हैं? फिर मैं अपने मौसा के घर गया और अपनी ज़रूरत बताई। वे बोले कि उनके पास कोई गहने नहीं हैं। मैं बहुत उदास हो गया। मुझे लगा कि गहने की ज़रूरत के कारण शादी को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए।
तभी मेरे एक मित्र मेरे पास आए, जिन्हें मैंने सारी स्थिति बताई। उन्होंने तुरंत मेरी सहायता की। वे मुझे सिन्नर के एक गुजराती साहूकार के पास ले गए और मुझे उनसे मिलवाया। साहूकार ने मुझे कुछ पायजेब नथनी दी। उसने 30 तोले सोने के आभूषण भी बनवा कर मुझे ब्याज पर दिए। इस प्रकार बाबा ने इस मित्र और गुजराती साहूकार द्वारा अपने वचन को पूरा किया और शादी अपने निर्धारित समय पर हो सकी। इस घटना के बाद मैं प्रतिवर्ष बाबा के पास जाता रहा। कुछ वर्षों तक मेरे यहाँ बच्चों का जन्म तो हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत कम आयु में ही हो जाया करती थी। सन 1912 में मैंने बाबा के पास जाकर अपनी इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताया और उनसे एक दीर्घायु पुत्र देने की कामना की। बाबा मुझसे बोले, तुमने मुझसे केवल एक ही क्यों मांगा? मैं तो तुम्हें 2 दूंगा। बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। आज मेरे 2 पुत्र 13 और 10 वर्ष के हैं और 2 बेटियां 27 और 18 वर्ष की हैं। मैं घर में बाबा के चित्र की पूजा अर्चना व प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना बाबा स्वीकार भी करते हैं। प्रस्तुत है इसका एक उदाहरण। मेरे घर पर एक मेहमान महिला और उनकी पुत्री ठहरे हुए थे। बच्ची अचानक बीमार हो गई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। बच्ची बेहोश हो गई। उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। मैंने रात के समय बाबा के चित्र को बच्ची के मत्थे पर रखा और बाबा की उदी को उसके मुंह पर मल दिया। सुबह बच्ची को होश आ गया और उसकी हालत सुधर गई। उसकी माँ ने बाबा को 10 रुपए देने का प्रण किया। उसने बाबा को 10 रुपए देकर अपने प्रण को पूरा किया। ओम श्री साईं नाथाय नमः।